हेलो नमस्कार बाल बालिकाओं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। वही क्या चल रहे थे, अभ्यारण्य चल रहे थे। अभ्यारण्य अभ्यारण्य में क्या क्या बता दिया था। देखो, सबसे पहले तो मैंने नेशनल पार्क बता दिए थे। फिर नेशनल पार्क कितने, 3। कौन कौन से, सबसे पहला बताया मैंने आपको, सबसे पहला नेशनल पार्क बताया मैंने आपको रणथंबोर। फिर मैंने आपको बताया केवलादेव। फिर तीसरा बताया यहीं पर दर्रा। 3 नेशनल पार्क बता दिए थे। अब देखो, अब अभ्यारण्य की बात कर रहे थे। अभ्यारण्य में एक सबसे बड़ा बता दिया था। सबसे बड़ा बता दिया था कहाँ पर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। तो JBBG बता के मैंने ये बता दिया था तुमको। ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो तुम। तो देखो, जैसलमेर में सबसे बड़ा कौन सा, मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये बता चुका था मैं। अब सबसे बड़ा पढ़ लिया तो सबसे छोटा भी पढ़ लेते हैं। और सबसे छोटा कहाँ पर है, ए मतलब कि अलवर। ठीक है, सबसे छोटे का नाम क्या है, ए। कौन सा ए, अरे कौन सा ए है ये, तुम्हें भी पता है। कौन सा, सरिस्का ए। कौन सा, सरिस्का ए से क्या ध्यान में रखोगी, अलवर। ए से अ भी होता है, अ भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, अ से अलवर। तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर सबसे छोटा। कितना छोटा, देखो 3 वर्ग किलोमीटर, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये। अब ये नहीं बना था, इससे पहले कौन सा था, इससे पहले देखो, इससे पहले था आपका यहां पर कौन सा, दूसरा छोटा। अरे दूसरा छोटा कौन सा था, अरे सज्जनगढ़। सज्जन आदमी था ये, सज्जनगढ़। कहां पर, उदयपुर में। कौन सा अभ्यारण्य, दूसरा छोटा अभ्यारण्य। किसके बाद में, अलवर वाले के बाद में। कौन सा है, सज्जनगढ़। पहले मरु है सबसे बड़ा, फिर दूसरा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। कौन सा अभ्यारण्य, सज्जनगढ़। कहां पर, उदयपुर में। सज्जन व्यक्ति कहाँ है, उदयपुर में। सर इसका ए कहां पर है, ए से ए अलवर। ए से ए अलवर, ध्यान रखो इस बारे में। देखो, सज्जनगढ़ उदयपुर दूसरा अभ्यारण्य, ठीक है। देखो, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें मृगवन भी संचालित है। मृगवन भी है ये सज्जनगढ़ उदयपुर। जब मृगवन पढ़ाऊंगा 7 तो एक नाम लिखवाऊंगा, सज्जनगढ़ उदयपुर। अरे ये देखो, सज्जनगढ़ में ही क्या है, मृगवन। सज्जनगढ़ में ही क्या है आपके, सज्जनगढ़ में ही आपका जैविक उद्यान है। क्या होते हैं जैविक उद्यान, अरे एक तो होता है जू, वो वाली नहीं, ZOO जू। एक तो होता है जू, ये क्या होता है, पिंजरे में बंद रहते हैं बेचारे। क्या रहते हैं, पिंजरे में बंद रहते हैं, उन्हें कोई छूट नहीं होती। थोड़ा बहुत भी घूमने के लिए कुछ भी छूट नहीं होती। मतलब आराम से वो कतई नहीं घूम सकते। पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा, उसमें ही खाना पड़ेगा, उसमें पीना पड़ेगा, उसमें सोना पड़ेगा। जानवरों को, अपने को नहीं, अपने को नहीं, अपन तो उनको देखने जाएंगे। तो ये क्या है, जू। अब मैं बात करता हूं जैविक उद्यान। जैविक उद्यान में उसको बड़ा एरिया दे दिया जाता है, जिसमें वो आराम से मतलब घूम सके, फिर सके, विचरण कर सके, और उसको हम देखने जाते हैं। बस वही जैविक उद्यान। जैविक उद्यान को इंग्लिश में बोले तो बायोलॉजिकल कल पार्क। और बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, बायोलॉजिकल पार्क है पूरे राजस्थान में। एक तो नंबर 1 पे तो कौन सा है, कौन सा, नाहरगढ़। नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ का, जयपुर का। नाहरगढ़ जयपुर में भी क्या है, बायोलॉजिकल पार्क, राज्य का पहला है। फिर मैं बात करूं नाहरगढ़ के बाद में, माचिया। माचिया सफारी कहाँ पर, जोधपुर में।
फिर आपका अभेड़ा, अभेड़ा कहाँ पर, कोटा में। क्या है, जैविक उद्यान है। कितने हैं देख लो तुम। सबसे पहले तो सज्जनगढ़, फिर उसके बाद दूसरा सज्जनगढ़ के बाद में आपका ये नाहरगढ़। नोट में लिखवा दो इसको यार, लिख लो तुम। आप ये कहोगे नोट में लिखवा दो, अरे नोट में लिख लो इसको। सज्जनगढ़ उदयपुर। दूसरा छोटा अभ्यारण्य पहला सरिस्का अलवर, ए है 3 वर्ग किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर सज्जनगढ़ उदयपुर में ही। दूसरा छोटा है बायोलॉजिकल पार्क है, मरगवन है, और मरगवन के अलावा देखो जैविक उद्यान है पहला, देश का राज्य का पहला फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, सज्जनगढ़ उदयपुर, ध्यान रखोगे। फिर मैं बात करूं नाहरगढ़ और फिर माचिया, फिर अभ्यारण्य कौन सा, अभेड़ा कोटा। तो ये किसके बारे में बात की हमने, अभ्यारण्य कौन कौन से। सबसे पहले तो आपका सरिस्का ए, फिर उसके बाद सज्जनगढ़, ठीक है। इनके बारे में हम बात कर चुके। अब देखो सबसे पहले तो मरु, मरु के बाद सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटे के बाद दूसरा छोटा। अब दूसरे छोटे के बाद अब पढ़ेंगे हम एक्स्ट्रा वाले, एक्स्ट्रा वाले पढ़ेंगे अभ्यारण्य कौन कौन से, कौन कौन से। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा तुम्हें कौन कौन से, ठीक है ना। सज्जनगढ़ पढ़ लिया, मरु पढ़ लिया, उसके बाद ए पढ़ लिया। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं, ये 3 पढ़े। पढ़ने कितने, 26 से 1 ज्यादा 27 हैं, इतने 26 से 1 ज्यादा मतलब 27। पढ़ने तो 27 हैं, 26 हैं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर चूरू झुंझुनू सीकर ऐसे फंसे हुए हैं, चूरू झुंझुनू सीकर ऐसे फंसे हुए हैं। तो चूरू झुंझुनू सीकर में एक जिला है चूरू, चूरू में एक अभ्यारण्य है कौन सा, अरे ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू को द्रोणपुर छापर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रोणपुर छापर अभ्यारण्य। इसका भी अगर आपको नाम, सेकंड नाम, जैसे मैंने आपको दर्रा, मुकुंदरा और फिर बताया था राजीव गांधी, सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे भी। द्रोणपुर छापर बोलो चाहे ताल छापर बोलो, बात एक ही है। फिर मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ाया था, तो वहां पे बताया था कि मेंथा और एंजा। मेंथा मतलब मोथिया साइप्रस घास, कहां पर, यहां पर मोथिया साइप्रस, अरे मोतिया साइप्रस घास पाई जाती, किस लिए, बढ़िया नर्म घास होती है, तुम भी खा सकते हो पर मत खाना। नर्म घास होती है मोतिया साइप्रस, इसको मेंथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंथा भी कहते हैं। जस्ट ऑपोजिट एंचा, एंचा क्या होती है, ये जस्ट ऑपोजिट होती है, इसमें पक्षी पस पस के मर जाते हैं। पर आपको मेंथा ध्यान रखनी है यहाँ पे। एंचा तो कहां पर है, केवला देव में है। तो मोतिया साइप्रस घास पाई जाती है, बिल्कुल नर्म घास होती है। नर्म कौन होता है, हिरण, हरिण जिसे, अरे हिरण गलत होता है, ये हिरण होता है, ये शब्द बिल्कुल गलत है ही नहीं, ऐसा शब्द ही नहीं है। हरिण है मूल शब्द। तो हरि की तरफ क्या किया था, ध्यान आकर्षित किया था। किसका, हरि का अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लिया किसने, इस हिरण, इस मृग ने। तो इस मृग का नाम क्या हो गया, हरिण, ठीक है। तो हरिण पाए जाते हैं यहाँ पे कौन से, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग। ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में एकमात्र अभ्यारण्य है यहाँ पे, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा कृष्ण मृग पाया जाता है कहाँ पे, ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू, द्रोणपुर छापर चूरू, द्रोणपुर छापर चूरू, मोतिया साइप्रस घास आपका कौन सा, कृष्ण मृग अभ्यारण्य। ध्यान होना चाहिए, एक एक बात कन्फर्म, ठीक है। फिर मैं बात करूं, कृष्ण मृग पाए जाते हैं जो क्या खाते हैं, नरम नरम घास।
नरम नरम घास को खा लेते हैं। फिर ताल छापर चूरू की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहीं पर देखो एक पाया जाता है कुर्जा। कुर्जा होता है जैसलमेरी कुर्जा, सुने गीत। अरे अपने यहाँ तो वो हाड़ोती क्षेत्र में तो क्या गाते हैं, विदाई वो गाते हैं ना, विदाई गीत गाते हैं। विदाई गीत कौन सा होता है, देखो कोयलड़ी, अरे हमारी कोयलड़ी मैंने अकेली कर चाली, वो तो कोयलड़ी होता है। ये है कुर्जा। मतलब यहाँ पे भी जैसे लड़की की विदाई कर रहे हैं तो क्या गाएंगे, कुर्जा गाएंगे, जैसलमेरी कुर्जा गाएंगे। तो ये गीत भी है। क्यों गाया जाता है ये देखो विदाई में नहीं, ये विरह का प्रतीक है। क्या है, विरह का प्रतीक है ये कुर्जा पक्षी। ये ढूंढते 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 अपनी प्रेमिका को पहुंच जाता है जाने कहाँ कहाँ। तो ये कुर्जा जो है ये क्या है, विरह का प्रतीक है। और इस ताल छापर, द्रोणपुर छापर, मोतिया साइप्रस, कृष्ण मृग वाले के साथ में एक नाम लेना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ पे पाया जाता है कुर्जा पक्षी। और कुर्जा पक्षी जो है विरह का प्रतीक है और यहाँ पे पाया जाता है। मूल रूप से ये कहाँ पाया जाता है, जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पे, खीचन गांव। खीचन गांव में पाया जाता है। चले जाना वहाँ पे देख लेना, बहुत ही मीठा मीठा होता है ये, चरका चरका नहीं होता। कौन सा, कुर्जा पक्षी। तो कुछ नहीं बताया मैंने आज, तो तुम्हें बस सिंपल सी बात बताई, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और फिर दूसरा छोटा और फिर ताल छापर छोड़ो, कुछ भी नहीं। ज्योग्राफी बड़ी आसान है, बड़ी इजी है। इन इजी इजियों को एक बार रट लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया तरीके से पढ़ लो इनको। सबसे पहले आपको बताया मैंने मरु, फिर उसके बाद बताया सर इसका ए, दूसरा छोटा 3 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा बताया मैंने, दूसरा छोटा सज्जनगढ़, उदयपुर वाला। सज्जन आदमी है, पहला बायोलॉजिकल पार्क है, नारगढ़ में भी है, अबेड़ा में भी है, और आपका कहाँ पर, माचिया सफारी में भी है बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, जैविक उद्यान। फिर मैं बात करूं पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो पहला बायोलॉजिकल पार्क नारगढ़। अरे वो गलती से बता दिया था मैंने। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पार्क पहला कौन सा है, नारगढ़ वाला। फिर मैं बात करूं यहाँ पर ही क्या है, मृगवन है। ताल छापर चूरू, द्रोणपुर छापर, इसकी 4 बातें ध्यान रखनी है। कृष्ण मृग, मोतिया साइप्रस, एक लामा झाड़ी, एक लामा झाड़ी, लामा झाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। और बस लाना या लामा बात एक ही है, लाना लामा बात एक ही है। तो ये कंप्लीट करता हूँ मैं आपके। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम। चैनल का सब्सक्राइब करो तो कर लो, तुम्हारी जचरी हो तो ठीक है।